Jai students, we are going to explain the chapter 13 of science, the solar system. Wow, very interesting chapter. सौर मंडल, यूनिवर्स बेटा ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब होता है जिसमें सब कुछ आता है, जल थल आकाश सब. द वास्ट स्पेस the that we see when we look up at the sky and everything in it is called the universe. जब हम आसमान में देखते हैं सारी खाली जगह, उसमें जो कुछ भी हमें ऊपर दिखता है वो सब क्या कहलाता है बेटा? यूनिवर्स. स्काई में जो कुछ भी हमें दिखता है. इट इंक्लूड्स ऑल द हेवनली बॉडीज. इसमें हेवनली बॉडीज इंक्लूड होती है लाइक द जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेट्रॉइड्स एंड कमेट्स. ये सारे इंक्लूड होते हैं कहाँ पर बेटा? यूनिवर्स में. द सोलर सिस्टम, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है बेटा जो सन के इर्द गिर्द घूमती है. द सन, द 8 planets and their satellites and other heavenly bodies like comets and asteroid form the solar system. सोलर सिस्टम हमारा इन सब चीज़ों से बनता है. तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं स्टार्स को. ये आपका पूरा 10 सोलर सिस्टम दिखाया बेटा. सब अपने अपने रिंग्स पर अपने ऑरास पे राउंड सर्कल लगाते रहते हैं. सबसे पहले स्टार्स पढ़ते हैं. अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस. ये एक बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा होता है. इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट. ये अपना प्रकाश और गर्म रखता है. द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार. तारे जो हैं बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं. द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. जबकि सन भी स्टार है बट ये अर्थ के बहुत, ये देखिए हमारा अर्थ है, अर्थ के बहुत पास है इसलिए हमें सन बड़ा दिखता है और बाकी स्टार्स बहुत दूर हैं इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं. द सन इज़ अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज एट द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम. सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है जो कि चमकता रहता है और गैस से भरा हुआ होता है. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ये हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है. सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. सन बेटा हाइड्रोजन गैस और हीलियम से मिलकर बना हुआ है. इन द सन hydrogen changes into helium and this releases a lot of heat and light energy. सूरज में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन चेंज हो जाता है, बदल जाता है हीलियम में और इस तरह से वो हमें क्या देता है? गर्मी और रोशनी और ऊर्जा. दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. इसी ऊर्जा को, इसी शक्ति को हम कहते हैं बेटा सोलर एनर्जी. Temperature at the surface of the sun is about 5500 डिग्री सेल्सियस. ये सन का टेम्परेचर है, आपको याद रखना है बेटा. एंड एट इट्स कोर इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. और इसका कोर होता है बेटा जो सेंटर, उसमें कितना टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेंटर में. विदाउट द सन्स heat and light energy there would be no life on the earth. बिना सूरज के बेटा रोशनी और ऊर्जा और गर्मी के बिना पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है. अब पढ़ते हैं द प्लैनेट्स. ये देखिए बेटा सारे प्लैनेट्स हैं. ओके, तो प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज. प्लैनेट्स को क्या कहते हैं हम? हेवनली बॉडीज that move in orbits around the sun. ये इधर देखिए बेटा सन है, सन के चारों ओर घूमते हैं बट अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं. ये ऐसे आप अपने पैरों से जाते हो ना, बट ये तो बॉल्स है सारे, तो ये कैसे जाते हैं? ये सर्कल में से ऐसे घूम घूम के जाते हैं. आपने पढ़ा होगा ना पहले रिवॉल्यूशन और एंड रोटेशन, तो उसी तरह जाते हैं. दे डू नॉट गिव आउट हीट एंड लाइट. ये गर्मी और रोशनी नहीं देते हैं. दे अपीयर ब्राइट ड्यू टू द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर सरफेसेस.
ये दिखते हैं सूरज की रोशनी से ही। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। आवर अर्थ इज वन ऑफ देम। उनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी भी प्लैनेट है। ये बेटा 8 प्लैनेट है, 6 आपको दिखाए गए हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। मरकरी, इंडियन नेम इसका बुध है, और नंबर ऑफ सैटेलाइट 0 है। टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ये 88 डेज में 1 रिवॉल्यूशन लेता है, सन के एक चक्कर लगाता है 88 डेज में। डिस्क्रिप्शन है क्लोसेट्स टू द सन, ये सबसे क्लोजेस्ट है अपने सन के। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और ये सबसे छोटा है, सन के बहुत पास है और सबसे छोटा है। कौन सा? मरकरी। इसमें देख लेते हैं बेटा एक बार, ये देखो बेटा मरकरी स्मॉलेस्ट है ना, और नियरेस्ट द सन। अगला है वीनस। ये कैसा होता है बेटा? हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये बहुत गर्म होता है और चमकीला होता है वीनस। दे आर कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। यहाँ देखिए बेटा, इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है अर्थ। इसके बारे में तो आप जानते हैं, कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। एज मोस्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इसका ज़्यादातर सरफेस वाटर से घिरा होता है। ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, सिर्फ यही प्लैनेट है जिसपे कि जीवन है। अगला मार्स है बेटा, ये कॉल्ड रेड प्लैनेट कहलाता है बिकॉज सरफेस हैज़ रेड सॉइल एंड रॉक्स, क्योंकि इसका सरफेस लाल मिट्टी से बना हुआ होता है और पत्थर से। एटमॉस्फेयर मोस्टली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है बेटा जुपिटर, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। और सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट, ये दूसरा लार्जेस्ट है प्लैनेट, कॉल्ड प्लैनेट ऑफ रिंग्स, ये प्लैनेट ऑफ रिंग्स कहलाता है। देखो बेटा सैटर्न, यहाँ पर देखो ये इसके रिंग्स हैं, इसीलिए इसको प्लैनेट्स ऑफ रिंग्स भी कहते हैं। कॉल्ड गैसियस प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसों से ही बना होता है। 7 आपका यूरेनस है, थर्ड लार्जेस्ट, ये थर्ड नंबर आता है इसका, ये भी गैसियस प्लांट है। हैज़ मीथेन गैस होती है बेटा इसमें, और एटमॉस्फेयर दैट गिव्स इट ब्लू ग्रीन कलर, इसका कलर होता है ब्लू और ग्रीन। नेपच्यून है कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा होता है, एंड फारदेस्ट प्लैनेट, और ये सबसे दूर होता है। आप इसको अच्छे से देखेंगे और इन प्लैनेट्स के नेम लर्न करेंगे। मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।